मूवी स्टार्ट होती है तो हमें बताया जाता है कि 1945 और 1962 के बिटवीन यूएस गवर्नमेंट ने 331 न्यूक्लियस कंडक्ट किए गए थे और इसकी वजह से लोगों पर जेनेटिक इफेक्ट हुए गए थे। गवर्नमेंट आज तक उसे दुनाई करती है। उसके बाद न्यू मैक्सिको डेजर्ट दिखाए जाते हैं जहां पर साइंटिस्ट कुछ सर्चिंग कर रहे थे और फिर अचानक से उनके सामने खून से भरा हुआ आदमी आ जाता है जो कि उनसे हेल्प मांग रहा होता है। लेकिन ये सिचुएशन को समझ पाते एक म्यूटेंट यानी आदमखोर उनको पीछे से मार डालते हैं और डेड बॉडीज वो अपनी कार के साथ ले जाते हैं। उसके बाद न्यूक्लियस टेस्टिंग दोबारा दिखाए जाते हैं और उनकी जेनेटिक इफेक्ट की वजह से जो बच्चे पैदा हुए थे वो भी दिखाए जाते हैं। इसके बाद गैस स्टेशन दिखाया जाता है जिसका मालिक अंदर सो रहा था लेकिन उसके ऊपर कोई नजर रख रहा था। फिर उसको अचानक से आवाज आती है, वो अपनी बंदूक लेकर बाहर आ जाता है लेकिन कोई उसके ऊपर नजर रख रहा था। लेकिन गैस स्टेशन का मालिक रोबी का नाम लेकर आवाज दे रहा था जिसको ढूंढते ढूंढते गवर्नमेंट एरिया के पास आ जाता है और जब वो वापस आता है उसके गैस स्टेशन पर किसी ने बैग रख दिया था जिस पर वो कहता है अब मैं मदद नहीं करूंगा, सब कुछ बर्बाद हो गया है। ये कहकर वो अंदर चला जाता है और फिर थोड़ी देर के बाद वो बाहर आता है, बैग लेकर अंदर चला जाता है लेकिन कोई है जो उसके ऊपर नजर रख रहा था। उस बैग में बहुत सारा कीमती सामान होता है और उस बैग के अंदर एक डब्बा था जिसके अंदर किसी का कटा हुआ कान था। ये कान उसी लड़के का है जिसका बैग, और ये हमें तब पता चलता है जब हम उसके बटवे में उस लड़के की तस्वीर देखते हैं और यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है यही उन म्यूटेंट्स यानी आदमखोरों के लिए काम करता है। ये आदमी बहुत लालची था। जब वो बैग चेक कर रहा होता है अचानक गैस स्टेशन के बाहर कोई आ जाता है। बाहर फैमिली थी जो क्लीवलैंड से सेंटिया जा रहे होते हैं। उसमें से एक आदमी निकलता है जिसका नाम बॉब था। बॉब की वाइफ एथिल, एथिल के 2-3 बच्चे जिनका नाम ब्रेंडर, बॉबी और लीना था। लीना का हस्बैंड डग और उसकी छोटी बेटी थी और उनके साथ 2 जर्मन डॉग्स थे जिनका नाम ब्यूटी और ब्रीज था। कार में फ्यूल डलवाने के बाद और तब गैस स्टेशन का मालिक उन्हें शॉर्टकट रास्ता बताता है जो उनके नक्शे में था ही नहीं। टाइम बचाने के चक्रों में वो उस रास्ते पर चल पड़ते हैं। चलते चलते उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है किसी चीज़ से और वो क्रैश हो जाती है। उनके वो दोनों कुत्ते वहाँ से भाग जाते हैं और बॉबी उनको लेने के लिए पीछे चला जाता है। बॉब समझ रहा था ये सब कुछ हाई टेम्परेचर की वजह से हुआ है और वहाँ पर दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और ना ही उनके अलावा वहाँ पर कोई मौजूद था। बॉबी अपने डॉग्स को ले आता है लेकिन कोई उन पर नज़र रख रहा था। उन्हें वहाँ पर निकलने के लिए कोई भी उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। तब बॉब समझता है कि हम अपनी हेल्प के लिए यहाँ से पैदल जाएं। बॉब दोबारा उस गैस स्टेशन पर जाएगा और तब वो अपने आगे का रास्ता तय करेंगे और सारी औरतें बॉब के साथ होती हैं। बॉब एक गन खुद रख लेता है और एक बॉबी को दे देता है क्योंकि डग ने गन रखने से इनकार कर दिया था। इसके बाद वो सब अपने अपने रास्तों पर निकल जाते हैं लेकिन इस दौरान कोई इन पर देख रहा था। ब्रेंडा ट्रेलर का दरवाज़ा खोल देती है और ब्यूटी वहाँ से भाग जाती है, यानी कुत्ता उनका एक भाग जाता है। उसके पीछे बॉबी भी चला जाता है लेकिन इन पर कोई नज़र रख रहा था और काफ़ी आगे जाने के बाद उसे एक खून नज़र आता है और खून का पीछा करते करते वो आगे तक पहुंचता है और जब देखता है उसका एक ब्यूटी यानी कुत्ता किसी ने मार डाला है। ये सब देखकर वो डर जाता है और भाग जाता है वहाँ से। भागते भागते उसका पैर फिसलकर वो खाई में नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। एक डीफॉर्म लड़की उसके पास आकर बैठ जाती है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि रूबी थी। रूबी बाकी म्यूटेंट जैसी नहीं थी। वो अपने भाई गोगल से इसे बचाना चाहती थी लेकिन जब वो ऊपर देखती है तो वो ब्यूटी का पाँव खा रहा होता है। दूसरी तरफ डग चलते हुए एक बहुत बड़े हॉल तक पहुंच जाता है जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ थी। वो गाड़ियों के पास जाकर देखता है तो गाड़ियाँ सारी खराब थीं और कोई भी चलने के काबिल नहीं होती और बॉब को गैस स्टेशन पर पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है जो कि जैक को ढूंढते ढूंढते उसके गैस स्टेशन के अंदर चला जाता है। वहाँ पर उसे एक कटा हुआ कान मिलता है और वहाँ पर बहुत सब कुछ मिल जाता है और वहाँ पर न्यूज़ हेडलाइंस भी थी जो कि उन्हें ये सब कुछ जिसे देखकर वो सारा माजरा समझ आता है और बाहर खड़ी हुई गाड़ी देखकर वो उसके अंदर चला जाता है और तभी उसे जैक की आवाज़ आती है और तभी गाड़ी से उतरकर उसके पास चला जाता है। जैसे ही बॉब उसके पास जाता है जैक अपनी गन से अपना सर उड़ा डालता है। ये सब देखकर वो डर जाता है और वहाँ से भागने का फैसला करता है और जैसे ही भागकर गाड़ी में बैठता है, जैसे ही वो गाड़ी में बैठकर जा रहा होता है पीछे आदमखोर यानी म्यूटन उसको इतना मार मार कर उसको बेहोश कर देता है जिसे वो अपने साथ ले जाता है। बॉबी अभी तक वापस नहीं आता जिसे ब्रेंडा ढूंढने उसके पास चली जाती है और रूबी अभी उसके पास बैठी होती है और जैसे ही वो ब्रेंडा की आवाज़ सुनती है वो वहाँ से भाग जाती है। तब ब्रेंडा बॉबी को वापस ले आती है लेकिन बॉबी उन्हें कुछ भी नहीं बताता और फिर अचानक बाहर कोई हरकत होती है जिनकी वजह से बॉबी इन तीनों को कहता है तुम तीनों यहीं ठहरो और मैं अपनी गन लेकर बाहर जा रहा हूँ।
और जैसे वो बाहर आता है गन लेकर, वहाँ पर डग आ जाता है और वो इससे कहता है यहाँ पर सड़क खत्म हो रही है और आगे कोई भी शॉर्टकट नहीं है। ये सुनकर फिर भी वो इसको कुछ नहीं बताता। डग इन्हें कहता है कि अगर 12 बजे तक बॉब अभी वापस नहीं आया तो हम उनको ढूंढने चले जाएंगे और फिर वो रेस्ट करने चले जाते हैं। डग और लीन कार में होते हैं और बाकी सारे ट्रेलर में। सारे सो रहे होते हैं लेकिन बॉबी अभी तक जाग रहा होता है और फिर ब्रीस को ढूंढने चला जाता है। लेकिन तभी उनकी गाड़ी में प्लूटो नाम का म्यूटेंट घुस जाता है जो कि ब्रेंडा को दबोच लेता है और बाहर बॉबी को भी कुछ नजर आता है, जिसकी वजह से वो फौरन जाके डग को जगा देता है और बॉबी सब कुछ उन लोगों को बता देता है। और तभी आवाज आती है चीखने की जो कि बॉब की होती है, जो कि कुछ ही फासले पर उन म्यूटेंट से उनके सामने आग लगा दी थी और बॉब उनकी आंखों के सामने ही जलकर मर जाता है। वो सब बॉब की तरफ बचाने चले गए थे लेकिन उसी दौरान उनकी गाड़ी में एक और म्यूटेंट घुस जाता है जिसका नाम लेजर्ट होता है। अब वो बॉब को तो नहीं बचा पाते लेकिन उनके सामने ही वो मर जाता है। लीना अंदर चली जाती है और जब वो अंदर जाके देखती है कि उसकी बेटी को लेजर्ट ने पकड़ा हुआ था और तभी वहाँ पर ब्रेंडा आ जाती है। वो उसकी बच्ची को गन पॉइंट करता है लेकिन उसके दौरान पीछे एक लीना आ जाती है जो कि उसको मारने वाली थी, लेकिन लेजर्ट उसको शूट कर देता है जिसकी वजह से वो मर जाती है। गोली की आवाज़ सुनकर डग और बॉबी भी गाड़ी की तरफ बढ़ जाते हैं। लेजर्ट ब्रेंडा को भी शूट करने लगता है लेकिन लिन उसके पाँव पर स्क्रू गेज लगा डालती है जिसकी वजह से लेजर्ट उसको भी मार डालता है। लेजर्ट ब्रेंडा को लेकर वहाँ से चला जाता है और तब डग और बॉबी अंदर आ जाते हैं ट्रेलर के। जब वो ट्रेलर में आके देखते हैं कि उनकी वाइफ मर चुकी थी, लेकिन वो जब देखता है कि उसकी बेटी वहाँ से गायब है और जब वो बेटी को ढूंढने चला जाता है लेकिन गोगल उनको काफी देर से देख रहा था और तभी एक डॉग उस पर हमला कर देता है। ईथल अभी तक जिंदा थी जो कि देखते ही देखते वो भी उनकी आंखों के सामने मर जाती है। वो भी उनको मारने के लिए बाहर निकल जाता है लेकिन डग उसको बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान एक म्यूटेंट की उनको बाहर से आवाज आती है। तब वो देखते हैं बीस्ट गोगल के हाथ से वॉकी टॉकी लेकर आया होता है लेकिन अभी भी कोई उनको देख रहा है। अगली सुबह जैसे ही अगली सुबह होती है तब डग अपनी बीस को लेकर अपनी बेटी को ढूंढने चला जाता है। ये दोनों गार के अंदर चले जाते हैं और जैसे वो गार के अंदर देखते हैं ये सब वहाँ पर कब्रें थी, यानी इन म्यूटेंट्स का वो कब्रिस्तान था। और जैसे ये दोनों बाहर आते हैं वो देखते हैं कि कई दूर विलेज पर टेस्टिंग हो रही है। दूसरी तरफ बॉबी और ब्रेंडा इन म्यूटेंट्स को फंसाने के लिए कुछ ट्रैप बिछा रहे थे। डग उस विलेज पर चला जाता है जहाँ पर उसे नजर आती है उसकी बेटी सामने पड़ी हुई है। जैसे ही वो अपनी बेटी को लेने जाता है तभी उसके सामने एक म्यूटेंट आ जाता है। वो उसे देखकर चुप जाता है। इस म्यूटेंट का नाम सिस्ट था और जैसे सिस्ट वहाँ से चला जाता है वो उस घर में घुस जाता है। वहाँ पर बैठी बिग मामा टीवी देख रही थी। वो किसी भी तरह से बिग मामा से बचकर अपनी बेटी के पास चला जाता है। वो उसे वहाँ से लेकर जा रहा था लेकिन बिग मामा देख लेती है। वो इसे इतना मारती है वो बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है वो एक फ्रीज़र में पड़ा होता है और उस फ्रीज़र में काफ़ी सारी ह्यूमन बॉडीज़ थी जिसकी वजह से वो वहाँ से निकल आता है। बाहर वो होशियारी के साथ खड़ा होता है। तभी उसकी नज़र एक म्यूटेंट पर पड़ती है। वो म्यूटेंट बहुत अच्छा था लेकिन वो इन म्यूटेंट्स के बारे में इनको सब कुछ बता देता है। इस म्यूटेंट का नाम था बिग ब्रेन। वो इन्हें ये बताता है कि हमें सिटी से निकाल दिया गया है और जो यहाँ पर टेस्टिंग बॉम्ब फेंके गए थे, न्यूक्लियस कायम किए गए थे, उनकी वजह से ये म्यूटेंट्स बन गए और इनके जो जेनेटिक इफेक्ट पड़ गए थे उनके बच्चे भी ऐसे पैदा होने लग गए। डग उन्हें अपनी बेटी के बारे में पूछता है लेकिन वो कुछ नहीं बताता और तभी वहाँ पर प्लूटोस आकर उस पर हमला कर देता है जिसकी वजह से उसकी 2 उंगलियां कट जाती हैं। लेकिन किसी भी तरह से डग उसको मारने में कामयाब हो जाता है और जब बाहर आता है तो वो देखता है सिस्ट वहाँ गन लेकर आ रहा है जिसकी वजह से वो छुप जाता है और तभी उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसको भी मारने में कामयाब हो जाता है। बिग ब्रेन लेजर्ट को रेडियो पर ऑर्डर देते हैं कि वो उसकी बेटी को मार डाले और इसी दौरान बीस्ट उसे मार डालता है। डग हर घर में जाता है लेकिन उससे गिटाती यानी उसे अपनी बेटी नहीं मिलती। लेकिन वहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे जो कि डिफॉर्म थे। लेजर्ट कैथरीन को मारने लगता है लेकिन वहाँ पर पिग पड़ा हुआ था। बॉबी उसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ बॉबी की माँ की डेड बॉडी गायब थी और जब वो देखते हैं जुपिटर उसे बेरहमी से खा रहा होता है। जुपिटर इन सब म्यूटेंट्स का बाप था। ये किसी भी तरह से इस म्यूटेंट से बच जाता है लेकिन तभी वो किसी भी तरह से इन म्यूटेंट्स का ट्रैप बिछाकर रख देते हैं और जैसे ही वो ट्रेलर का दरवाज़ा खोलता है एकदम ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से वो मर जाता है। रूबी कैथरीन को लेकर डग के पास आ जाती है और तभी वहाँ पर लेजर्ट आ जाता है लेकिन डग उसे शूट कर देता है। रूबी जैसे ही कैथरीन यानी उसकी बेटी उसको वापस करती है लेजर्ट खड़ा हो जाता है जिसकी वजह से रूबी लेजर्ट को लेकर ऊंची खाई से नीचे गिर जाती है जिसकी वजह से वो दोनों मर जाते हैं। लेकिन इसी दौरान ब्रेंडा देखती है जुपिटर अभी तक जिंदा है। वो उसको फिर भी मार डालती है और वो मर जाता है और फिर वो देखते हैं कि डग अपनी बेटी और बीस के साथ वापस आ जाते हैं। वो सारे बहुत खुश थे लेकिन अभी भी कोई है जो कि उन्हें बड़ी बेरहमी से देख रहा है
और बस इसी के साथ ये मूवी एंड।